कैसे करें हम आपको निवेदन किए देते हैं। भोर में जल्दी जागिए, 3 बजे से 4:30 बजे तक आपको उठना होगा। यदि इस एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते, मैंने पूर्व में भी बोला है, फलहार एक ही बार लीजिए। यदि इस दिन आप नमक नहीं लेते तो आपको इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। नमक तो कोई भी नहीं लेना चाहिए, व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत का फल मिलता है, लेकिन 50% मिलता है। नमक खाने से, जिसको आप फलारी नमक कहते हैं, सैदा नमक कहते हैं, इस नमक को लेने से सीधे 50% आपकी एकादशी का फल कम होता है। इसलिए यदि आप रह सकें उस दिन, एकादशी वाले दिन, हर एकादशी की बात कर रहा हूं मैं, यदि उस दिन आप रह सकें तो आप उसमें रामरस, उसमें बिल्कुल भी नमक मत लीजिए। बिना नमक के ही आप मीठा फलहार आप ले सकते हैं। यदि आपने यह व्रत सिर्फ दूध और फल के ऊपर किया है तो इस एकादशी का फल नहीं, हर एकादशी का फल आपको पूरा 100% ही मिलता है। हाँ, उसमें एक शर्त है, दिन में नींद नहीं आनी चाहिए। आधी रात्रि तक जागरण कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनकर, दूसरे के घर का पानी तक नहीं पिए। ये नियम है एकादशी। आप गुरुजनों के यहाँ जाते हैं, संतों के यहाँ जाते हैं, भगवान के मंदिर वगैरह में जाते हैं तो प्रसाद लेने का कोई दोष नहीं है। वैसे किसी के घर का खाने से एकादशी वाले दिन अपना बचाव कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 11 का एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, वो भी किसी भी प्रकार की नहीं चलती इसमें, हरे मटर नहीं चलते, लाल मिर्च नहीं चलती, तेल भी नहीं चलता इसमें, सरसों का तेल तो चलता ही नहीं है इसमें भी जरूरत पड़ गई है तो तिल का तेल आप उसमें ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप घृत के ऊपर यह करें तो यह और ज्यादा ही बढ़िया है। जूठे मुंह से बिल्कुल रहना नहीं है। यदि पानी भी पीते हैं तो पानी पी करके भी हाथ धोइए, फिर आप देखिए इस 11 का फल आपको कितना मिलता है। यदि आपने विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और आपने गोपाल सहस्रनाम का पाठ किया है तो इस व्रत को करने से, एकादशी के व्रत करने से आपको पूरा फल प्राप्त होता है। गौ माता की स्नान करके आपने परिक्रमा की है, उसको हरा चारा वगैरह दिया है तो इसका आपको पूरा फल प्राप्त होता है। आपने देवालय में पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे, वरगद के नीचे, बेलपत्र के नीचे यदि आपने कहीं दिया जला करके रखा है तो इस एकादशी का फल आपको पूरा प्राप्त होता है। एकादशी के दिन आपने ब्राह्मणों को यदि फलहार कराया है तो आपको एकादशी का पूरा मिलता है। एकादशी के दिन आपने शरबत का वितरण किया है, शरबत बांटा है, पानी जल बांटा है तो इस एकादशी का फल, हर एकादशी का फल आपको पूरा ही मिलता है। यदि आप दिन में सोए नहीं और रात्रि में आधी रात्रि तक आप जागे हैं तो भी इस 11 का फल आपको पूरा ही मिलता है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। इस दिन महान भावों का दर्शन कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए तो आपको बिल्कुल इस एकादशी का फल पूरा ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।